यहाँ पर मैंने अप की मल्टीपल ट्रेड ओपन की है। यहाँ पर मैंने अप की मल्टीपल ट्रेड ओपन की है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, डार्क क्लाउड बना। डार्क क्लाउड के बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना के सेलर्स नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर बायर्स आए और सेलर्स के कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिए। तो अब कैंडल कहाँ है, कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। ठीक है, इसके ऊपर हाई लगाना अब इसका टारगेट हो गया। तो अपन रिएक्शन देखते हैं। यस 13 थोड़ा सा नीचे है कैंडल, क्योंकि ये हैमर कैंडल बनी है जो कि कंटिन्यूशन साइन होती है। थोड़ा सा नीचे है तो मैं डेफिनेटली 1 से 2 ट्रेड अप के लिए मैं लगाना चाहूँगी। थोड़ा सा नीचे, 1 ट्रेड बहुत ऊपर लग गई मेरी। इसको देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगी तो मैं एक और ट्रेड में लगाना चाहूँगी। लगा दी है मैंने। मानती हूँ इसे अपने रेजिस्टेंस को छू के आ रही है, लेकिन यहाँ पर बायर्स देखिए स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक करना तो चाहेंगे ही चाहेंगे। बायर्स की एंट्री हो रही है। सो मेरे पीछे ऑल ट्रेड विन है ना। ये 2 ट्रेड्स मेरी हो गई है लॉस। मैं 1 2 3 जो मेरे पीछे का लॉस है ना वो भी मेरा रिकवर हो जाएगा, और इसलिए मैंने 4 ट्रेड्स ओपन कर दी है। ये 2 ट्रेड्स जो मेरा लॉस हुआ था वो रिकवर होके मेरा प्रॉफिट में मैं आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आए वो बहुत वीक आया है ना। और ये सेलर्स क्यों आए, क्योंकि इस कैंडल ने पहले रेजिस्टेंस को छू लिया था, इसलिए ये सेलर्स आए। लेकिन ये आए भी है तो कितने वीक सेलर्स आए, इसलिए ये जो कैंडल आएगी ना बहुत ग्रीन आएगी और स्ट्रॉन्ग ग्रीन आएगी। तो अपन देखते हैं 13 12 यहीं पे थोड़ा सा आ रहा है दिक्कत। स्ट्रॉन्ग बायर्स 16 एक लोअर हाई लेवल है, 16 के ऊपर रखा गया और इसने गैप अप कर दिया, उसको स्किप कर दिया। तो अब स्किप कर दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल ही बन जाएगी, है ना, क्योंकि जब ब्रेकआउट हो गया तो भी रिवर्सल आ सकती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक डाउन की ट्रेड मैं यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। वैसे इस ट्रेड को तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन तो भी मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन रिकवरी कर लेंगे। मैंने डाउन की ट्रेड इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो गैप अप है ना ये बताता है कि ब्रेकआउट हो चुका है। जब ब्रेकआउट हो चुका है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल तो आएगी। और इसमें देखिए यहाँ पर जो सेलर्स की पोजीशन, बायर्स की पोजीशन वो नीचे शिफ्ट हो रही है, और ऊपर भी सेलर्स की पोजीशन नीचे शिफ्ट हो रही है, बायर्स की पोजीशन भी नीचे शिफ्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स आएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल की ट्रेड लगा दी है। 16 पर ही दिक्कत है। लास्ट मोमेंट में कैंडल बन गई है ग्रीन ना। जब ग्रीन बनी तो ये तो श्योर है कि ये रेड बनेगी। अगर थोड़ा ऊपर आती है तो मैं डेफिनेटली इस कैंडल में मैं 2 ट्रेड मैंने अप की लगा दी, डाउन की लगा दी है ना, क्योंकि ये ट्रेड एक मेरी लॉस हो गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड डाउन की लगा दी है। वैसे मुझे इस कैंडल पे वेट करना चाहिए था, क्योंकि ये जो गैप अप हुआ है ये बायर्स ने किया है धोखे से, है ना। लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर 19 एट द एंड मेरी ये ट्रेड ITM हो गई ना, विन हो गई मेरी ये ट्रेड ना। देखिए विन हो गई, अब मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसे हमें श्योर ट्रेड फाइंड करनी है ना।
फाइंड करने के बाद हमको बस उसमें ट्रेड करते जाना है। हमेशा इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है, टारगेट के साथ। टारगेट के साथ जब आप ट्रेड करते हैं ना तो हमें लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड है। सेलर सभी लोअर लो को ब्रेक कर रहे हैं 38। अब ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी और इसके बाद मैं सेशन क्लोज कर दूंगी। 36 इस कैंडल पे वेट करना रहेगा क्योंकि 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट है ना, सो इस कैंडल पे वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 31 पे इसको रुका गया है ना। 31 वायर्स का पॉइंट है। 31 लास्ट मोमेंट में ये बायर्स आए हैं, सो थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगी ना तो मैं एक डाउन की ट्रेड में लगा सकती हूँ। बायर्स की एंट्री, सेलर्स की एंट्री भी आ गई है। एक बार और एंट्री चाहिए। मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। इसका लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो लास्ट मोमेंट में ग्रीन बनी है। पूरे टाइम तक ये क्या थी, रेड कैंडल थी। लास्ट मोमेंट में ग्रीन बनी है तो इस कैंडल पे श्योर है कि एक सेलर्स की कैंडल आएगी। सो 39 अगर ये कैंडल रेड बनती है तो श्योर है कि अगली कैंडल भी एक रेड बनेगी। 40 सो हमें सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया है। मैं 2 ट्रेड्स मैंने लगा दी है डाउन की। 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर डाउन की लगा दी है। यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पर बायर्स वीक आए और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो इस कैंडल पे हमें तो सेलर्स के साथ जाना ही था क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन। सो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है ना। तो मैं सेशन यही क्लोज करती हूँ। मैंने देखिए इतने सारे ट्रेड्स लिए, उसमें से सिर्फ मेरे 1 लॉस और ये 2 और एक 3 लॉस हुआ है ना, बाकी सब मेरा विनिंग है। सो आपको ऐसी पेशेंस के साथ और पूरे नॉलेज, प्राइस एक्शन, कैंडल रिएक्शन, कैंडल की साइकोलॉजी है ना, टारगेट ऑफ द मार्केट, टारगेट के साथ आपको करना है, इम्पल्सिव वे में ट्रेड करना है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछना, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी और उसका आंसर ज़रूर दूँगी, है ना। सो ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।